नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। डीजीपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ राज्य भर में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 24 घंटे में 605 फरार अपराधी गिरफ्तार। राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा करने का किया फैसला। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य पुनरीक्षण परिषद की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने नई दिल्ली में झारक्राफ्ट एम्पोरियम का किया उद्घाटन। कहा, झारखंड के उत्पादों को मिलेगी नई पहचान। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस और सीआरपीएफ के कई जवानों को किया सम्मानित। और पेरिस ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला आज। पदक पक्का करने मैदान में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी विशेष अभियान में पिछले 24 घंटों के दौरान 605 फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे अधिक हजारीबाग और बोकारो रेंज के फरार अपराधी पकड़े गए हैं। गौरतलब है कि डीजीपी ने राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसी सिलसिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस राज्यव्यापी अभियान के दौरान धनबाद जिले से 105 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने इस क्रम में पत्रकारों को जानकारी दी। हमारा जो नया डीजीपी साहब का सख्त निर्देश है कि जो भी आदमी हमारे यहाँ पे क्राइम करके बाहर घूम रहे ऐसे आदमी के ऊपर हमको नजर रखना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है, ऐसे आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजना है। इनके इस आदेश के अनुसार हम लोग एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में टोटल 105 वांछित क्रिमिनल्स को हम लोग गिरफ्तार किया। राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान 74 कैदियों की रिहाई की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद 39 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सकों, पाराकर्मियों, संविदा कर्मियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा दर्ज की जा रही बायोमेट्रिक उपस्थिति का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। पोर्टल का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने नई दिल्ली के जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री परिसर में झारक्राफ्ट एम्पोरियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हैदराबाद और चेन्नई समेत कई अन्य बड़े शहरों में इसके आउटलेट खोले जाएंगे। श्री भोक्ता ने कहा कि झारक्राफ्ट उत्कृष्ट उत्पादों के उत्पादन, बिक्री के साथ साथ बहुत से कारीगरों को रोजगार भी मुहैया कराता है। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज का परिसर काफी विख्यात है। यह न सिर्फ देश की बल्कि विदेशों से भी ग्राहक आते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से झारक्राफ्ट को नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने पूर्वी सिंहभूम जिले में आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत केवल एसटी थाने में ही नहीं बल्कि किसी भी थाने में दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने आदिवासियों के मौलिक अधिकार की रक्षा पर जोर दिया। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए को कैरिकुलम और टीचरों को बेस बनाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के लिए हमने बोला है। और विशेष रूप से जो पढ़ने वाले टैलेंट बच्चे हैं उनके लिए यूपीएससी और जेपीएससी का तैयारी करने के लिए एक अलग सा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हमने कहा। और जितने भी रेवेन्यू विलेज है 11 प्रखंड में उनको हमने अलग अलग करने के लिए बोला है। और वहाँ जो आदिवासी बहुल गाँव है उस गाँव में विकास काम कितना तक पहुँचा है और कितना नहीं पहुँच पाया है। अगर नहीं पहुँच पाया है तो यथासंभव वहां तक पहुंचाने की बात हमने कही।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी AV होमकर द्वारा लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस और CRPF के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में पुलिस के 23 और CRPF के 14 पदाधिकारी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में 5 बजे शाम के बाद तक चुनाव की परिकल्पना को पूरी करने का काम प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस और CRPF के सम्मिलित प्रयासों से ही संभव हो सका। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको वर्कर्स फ्लैट के एक बंद घर से आबकारी विभाग ने 234 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। उत्पाद आयुक्त विमला लकड़ा ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में बेची जाने वाली अंग्रेजी शराब की 26 पेटियां बरामद की गईं। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के हुरलोंग गांव में बिजली की तार की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान आज बिजली की तार की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें MMCH रेफर किया गया। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरायकेला खरसावां जिले में आपदा प्रबंधन की टीम को सक्रिय कर दिया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में संभावित बाढ़ की खतरे को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को एक्टिव कर दिया गया है। जिले के चांडिल एवं आदितपुर क्षेत्र में 2 कंट्रोल रूम बनाकर पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि जिले में बाढ़ के खतरों को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बैठक कर ली गई है। बैठक में बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। आज जिन जिलों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है उनमें सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, देवघर और धनबाद शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और कुश्ती की स्पर्धाओं में भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक खेलों में सोमवार का दिन कोई खास नहीं रहा। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक का मुकाबला खेलने उतरे लक्ष्य सेन अपना मैच मलेशिया के जीजिया ली से 21-13, 16-21 और 11-21 से हार गए। शूटिंग में मिश्रित युगल के कांस्य पदक मैच में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन की जोड़ी से 44-43 से हार गए। महिला कुश्ती के 68 किलो भार वर्ग में निशा दहिया ने अपना पहला बाउट यूक्रेन की तैतियाना रिजको को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। कल शाम पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अविनाश साबले ने 8 मिनट 15.43 सेकंड्स के समय के साथ अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहकर फाइनल में प्रवेश किया। इस दौड़ के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले वे पहले भारतीय एथलीट हैं। आज टेबल टेनिस में पुरुष टीम स्पर्धा में भारत का मुकाबला चीन से होगा। कुश्ती में 50 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट जापान की यूई सोसाकी से बाउट खेलकर अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला होगा सेमीफाइनल में जर्मनी से। और अब अंत में मुख्य समाचार। डीजीपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ राज्य भर में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 24 घंटे में 605 फरार अपराधी गिरफ्तार।
राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा करने का किया फैसला। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य पुनरीक्षण परिषद की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने नई दिल्ली में झार क्राफ्ट एम्पोरियम का किया उद्घाटन। कहा, झारखंड के उत्पादों को मिलेगी नई पहचान। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस और सीआरपीएफ के कई जवानों को किया सम्मानित। और पेरिस ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला आज। पदक पक्का करने मैदान में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।